I will be grateful. I hand over to Professor Yogesh Singh, Vice Chancellor of Ministry of Number of candidates who applied students have in the NTA process they have selected. ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ 206 BA कॉम्बिनेशंस भी है जो विभिन्न कॉलेजेस में है और तकरीबन 70 अप्लाई थ्रू CSAS एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें बच्चे सिर्फ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरेंगे और जो आखिरी फेज होगा वो सीट एलोकेशन और एडमिशंस का होगा। जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं CSAS 2022 वो इन खंडों में विभाजित है। पर्सनल सिग्नेचर वो CUET UG 2022 के फॉर्म से ऑटो इंटीग्रेट होंगे, यानी बच्चे ये 3 फील्ड्स को एडिट नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से कि CUET में वो वही पेपर थे जिसमें उन्होंने क्लास 12 पढ़ी हो। तो हम बच्चों से आग्रह करते हुए करने होंगे और फाइनली प्रीव्यू सेक्शन जिसमें उन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया उसको देखकर जांच के आप बाद में सबसे आखिर में वो पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। सी करके तब भरे क्योंकि एक बार अगर वो भर देंगे तो शायद दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। दे शुड ऑल्सो टेक अटमोस्ट केयर बाय फिलिंग देयर क्लास 12th मार्क्स बिकॉज ये फिर आगे जाकर डेडलाइन खत्म होने से पहले फॉर्म फिल कर ले। बहुत से बच्चे लास्ट में फॉर्म फिल कर रहे होते तो गलतियाँ करते हैं। ये इसकी एक टाइम वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस फॉर जिस प्रोग्राम में वो एलिजिबल है उसे चुनेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। यहाँ पर BA प्रोग्राम जो है बिल्कुल छोड़े नहीं बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू विल गेट एन एडमिशन एंड व्हाट द अदर स्टूडेंट्स हैव। सो कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट all the programs that are being offered to them on their portal. After doing this, then they will be offered a program and college window where they will pick, और ये करने के बाद उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे जिसमें वो जितनी प्रेफरेंसेस और कॉलेजेस अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स लगाएंगे आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड दे मस्ट रीड द UG बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमने 5 अप्रैल को लॉन्च किया था। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया ग्रुप program group merit list, program group, the category of the candidate and the availability of seats. I have an allocation list and the admission will be done accordingly. जब बच्चे को एक सीट एलोकेट होगी जिस प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट दबाएंगे वो फिर उस कॉलेज की तरफ चला जाएगा। कॉलेजेस उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम से स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग सीट जो थी वो विड्रॉ हो जाएगी और आगे उनके प्रेफरेंसेस पे चलते चले जाएंगे। If the higher preferences are aggregate marks of class 12, best 3 subjects will be considered to break the tie first in the first order. Second, now there is a system that we have put in our place, which is the online query resolution system dashboard. And for every spot admission round, the university will of course display the vacant seats and in each college and program. Admission process. In the first round of allocation, we will give 20% extra allocations in each program in UR, OBC and EWS. And कैंडिडेट मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। जो उनके सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में बने हुए सर्टिफिकेट से बाध्य होंगे। जो 5 सर्टिफिकेट्स वो हैं अगेन दी सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी वुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 to 30 June 2022. There is separate merit list for candidates seeking admission in these supernumerary categories. There are many initiatives that the University of Delhi is taking. Highlighting a few of them, we will be very soon putting up videos in official channels of University of Delhi. If you are in doubt, when in doubt, please write or contact us. जो बच्चा पहले से ही CSAS में होंगे उनकी एलोकेशन और जो बाद में एंटर करेंगे डेफिनेटली उनके पास कुछ डेट आफ्टर मे बी यू डन 2 rounds so 3 then we will announce a window in which candidates those who missed क्या इन 70,000 में दिल्ली के स्टूडेंट के लिए सीट फिक्स है? और एक दूसरी यही है आपको SOL में भी अप्लाई करना है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अलग सिस्टम है, NC वेब का भी अलग सिस्टम है और उसका तो NC वेब का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, SOL का भी थोड़े दिन में शुरू। हाँ, उनको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, देना चाहेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है 6 लाख भी है और ये बहुत ज़्यादा है। प्लीज तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारा। तो जो पहले था स्टैंड वही स्टैंड है, वही कोर्ट से आज आया है। तो नॉर्मल जो सीटें सब स्टूडेंट्स का होता है
वही हमारा स्टैंड था। लेकिन सर आगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे? देखते हैं अभी क्या होता है, पर आज हम तो अपने स्टैंड पे पहले भी आदमी हैं। आज तो अभी जजमेंट आया है, तो हम सब का जो स्टैंड था कोर्ट ने उसको सही माना है। So is Stevens College? क्योंकि in the first round, you know, the best is we are admitting 30%. Putting any kind of challenges since it is happening for the first time. What kind मार्क्स नहीं है, सब कुछ है, आपने प्रेफरेंस नहीं दी, प्रोविजन। Because we do understand that there are good number of students, they may not understand many provisions of the whole process, and if they are under some confusion, we are there to help them. But still, we will provide them another option after second round of counseling. So I don't see, but yes, we have to fill. Every student should fill maximum number of preferences as per his or her choice. या रीडेबल नहीं है, कुछ है वो तो कॉलेज क्वेरी जनरेट करेगा और स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। Yes, sir. दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीट्स के लिए एक बार फिर से वो दौड़ शुरू हो चुकी है। वो रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो आज 12 सितंबर से लॉन्च हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर, इस बार कितना अलग है, क्योंकि हर बार वो दौड़ चलती है और 99.99 तक बात पहुंचती है परसेंटेज पे। इस बार कितना अलग है वो एडमिशन का? देखिए, इस बार बहुत अलग है और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि नया सिस्टम के साथ हम आए हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बराबर की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। ये क्योंकि काउंसलिंग राउंड चलेंगे इसके अंदर, तो परसेंटेज वाली बात तो अब नहीं है, लेकिन ये है कि फर्स्ट राउंड में हम ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिट करेंगे। 20% और 30% जैसे बताया कि हम ओपन के, और 30% हम SC/ST कैटेगरी में बच्चों को देंगे सीट्स। शुरू में ही ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के, धीरे धीरे और राउंड्स चलेंगे तो ये बेटर हो जाएगा। लेकिन सबको उनके रैंक के हिसाब से जो पोजीशन है, ये सिस्टम अच्छे तरीके से एडमिशन की। सर, हर बार कॉलेजेस की एक बहुत बड़ी लिस्ट आती थी, ये कॉलेज टॉप का है, कॉलेजेस का एक रोल रहता था, तो इस बार कॉलेजेस का कितना रोल है? कॉलेजेस का रोल रहेगा, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वेरीफाई करेंगे, और ये सब काम कॉलेजेस ही करेंगे। वो अगर उसको येस कर देंगे तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये कॉलेज टॉप के हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोई रैंकिंग हो क्या इस चीज़ को? वो रैंकिंग अपने आप स्टूडेंट्स करेंगे अपनी चॉइस से, कॉलेजेस अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि अगर मान लिया कि एक्स कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफरेंस 1 देते हैं तो वो रैंकिंग बेटर हो जाएगी उसकी, और अगर वाई को कम करते हैं तो उसकी रैंकिंग कमज़ोर हो जाएगी। ये तो परसेप्शन भी है बहुत सारा स्टूडेंट्स का, पर ये स्टूडेंट बेस्ड होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक है, जैसा स्टूडेंट चाहेंगे वैसा होगा। हमने आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पर बात करें तो सर एक डैशबोर्ड बनाया गया है, इससे शायद बच्चों को ज़्यादा आसानी रहेगी। जो फिजिकली कभी कभी ज़्यादा पहुंचना पड़ता था, इधर उधर क्वेरीज होती थी, वो DU में हम देखते थे स्टूडेंट्स परेशान घूमते थे, उसको दूर करने के लिए किस तरीके? नहीं, उसको दूर करने के लिए क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, हम स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पूरी टीम है यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए। ऑनलाइन भी हेल्प करेंगे और जो लोग यहाँ आएंगे तो उसके लिए भी करेंगे। और कॉलेजेस को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपना अपना एक हेल्पलाइन डेस्क बनाएं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ आता है या ऑनलाइन कुछ लिखता है तो उनको स्टूडेंट्स को मदद हो सके और ग्रीवेंसेस मिनिमाइज हों। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम लोगों को परेशानी हो। सर, वो पहली लिस्ट की डेट्स, क्योंकि आखिर स्टूडेंट्स को रहता है कि वो पहला डेट कब होएगा, अगर अपग्रेडेशन का तो लगातार चलता रहेगा जैसे आपने बताया, लेकिन वो पहली डेट और क्लासेस शुरू होने की डेट अगर आप क्लासेस हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड का अभी डेट कहना तो एकदम बहुत मुश्किल है, पर हम 3 अक्टूबर को ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद करेंगे। 3 अक्टूबर को, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 अक्टूबर के आसपास, 10-12 अक्टूबर के आसपास हम फर्स्ट राउंड चला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया।